अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो आप सब? मैं तो खैरियत से हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। कल मैंने आर्टिकल्स दिया था, तो आज सेकंड क्लास रहा आर्टिकल का। तो थोड़ा थोड़ा करके आर्टिकल्स की क्लास को आगे बढ़ाते जाएंगे। आप लोग पेशेंस रखो, बने रहो, स्टडी करते रहो, बात को समझो। जहाँ नहीं समझ में आए मेरे फ़ोन पे मैं कॉन्टेक्ट नंबर दे दूँगी, आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। और मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के चपहरी गांव में रहती हूँ। आसपास के गांव वाले जो मेरे पास आ सकते हैं वो डायरेक्ट भी आकर के मुझसे पढ़ लो। अब ऐसे मैं अच्छे से ही मैं यहाँ पर डील कर रही हूँ अपने जानते। सो अब देखो, थोड़ी पिछला थोड़ा सा रिकैप कर देते हैं कल वाले क्लास को। ये आर्टिकल्स ए एंड डी, ये आर्टिकल्स कहलाता है। आर्टिकल्स तीन होते हैं। कोई अगर आपसे पूछे आर्टिकल्स कितने होते हैं तो तीन, फिर पूछेगा कौन कौन, तब बोलना ए एंड डी। क्लियर? तो मैंने ए और एन के बारे में कल बताया था कि ए और एन कैसे, कहाँ पर ए लगाएंगे, कहाँ पर एन लगाएंगे। तो वो बताए थे कि स्वर, ये स्वर है आ ई ऊ ए ओ अंग ये 12 स्वर है। कई किताब वाले री भी डाल देते हैं, बट री स्वर नहीं है, री अपवाद है। कभी स्वर में आ जाता है, कभी व्यंजन में आ जाता है। हटाओ री को। तो अगर स्वर रहा, यहाँ से देखो, जैसे ये वन है ना, वन, ओ एन ई, वन। ये ओ एन ई ये एक इंग्लिश वर्ड है। इसको जो हम लोग पढ़ते हैं, जो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, पढ़ते क्या है? वन। जो पढ़ेंगे वन, ऐसे तो वन का मतलब एक होता है, एक नहीं लिखना है। जो पढ़े वन, उसी को यहाँ लिख दिए। और वन लिखने के बाद ये पहला पहला अक्षर आपका क्या हो गया? व। पहला अक्षर व हो गया, जो कि व आपका स्वर नहीं है। यहाँ लिख दिए ये एज ए फॉर्मूला। इसको एक फॉर्मूला समझ के दिमाग में अभी फिट कर दो ही तो बात है, अभी फिट कर लो। अगर स्वर नहीं रहा, स्वर नहीं तो ए, कहने का दम भाई, दो ही तो बात है। स्वर नहीं रहा तो ए। व देखो, व स्वर नहीं है, 12 तो स्वर है। यहाँ कहीं भी व दिखा? नहीं दिखा, तो ए लग गया, है ना। यहाँ साइड में एक्सप्लेन कर दिए हैं, व स्वर नहीं है तो स्वर नहीं तो क्या लगेगा? ए, तो इसलिए ए लगा दिए, ए वन। क्लियर? उसके बाद देखो ये अनिस्ट, 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 जो इसको जो पढ़े अनिस्ट, है ना, अनिस्ट जो पढ़े तो ये इसका जो है तो स्टार्टिंग वाला हमको अक्षर देखना है। तो ये आ है, और आ क्या है? एक स्वर है। ये रहा स्वर। तो स्वर रहेगा तो क्या लगाना है? एन, एन लगाना है। हाँ देखो, मेरा स्टूडेंट फखर जमा है, जो मेरे छोटे भाई की तरह है, बल्कि मैं कहूँगी मेरे भाई से भी बढ़ करके है ना। वो मेरा काफी कोऑपरेट करता है। ये छोटी भंसार का है। ये देखो बीच में भी टपका, ठीक है, इसको समझ में आया, वरना ये भी कल गलत बताया था मैंने। कल से इसको आर्टिकल्स थोड़े थोड़े मैं समझा रही हूँ। हाँ, तो ये आप लोगों से थोड़ा सा एडवांस हो गया, ये बीच में टपकेगा, लेकिन फकर तू थोड़ा साइलेंट रह। तो ये देखो आ जो है तो स्वर है, स्वर है तो एन लग गया है। कितना मजेदार है ना, किसी लग रहा गेम खेल रहे हैं ना। मैं तो कहती हूँ पढ़ाई कुछ भी नहीं है, ऐसे यूं ही हौले हौले पढ़ो, बड़ा आसान, बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा, है ना। देखो ई डब्ल्यू ई यू, ई डब्ल्यू ई यू, तो यू का ये मात्राएं वगैरह हटा देना है। ये देखो यह क्या है? स्वर नहीं है। देख लो इसमें है, इसमें रहेगा जो वही न स्वर, जो इसमें नहीं रहा वो स्वर नहीं। वो भूल जाओ कि व्यंजन होगा नहीं। कई लोग हिंदी बच्चों को दो ही ठो बताते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण नहीं, अतिरिक्त वर्ण भी होता है ना, संयुक्त वर्ण भी होता है। इसलिए मैंने यहाँ स्वर नहीं लिखा, व्यंजन नहीं लिखा। अब वरना क्या, स्वर में एन लिख देते, व्यंजन में ए लिख देते। तो ऐसा मैंने नहीं किया। वो जब मैं हिंदी की क्लास लूंगी ना, फिर मैं वर्णमाला को लिखूंगी, फिर मैं उसकी कैटेगरी बनाऊंगी। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अतिरिक्त वर्ण क्या है ना, और संयुक्त अक्षर क्या है। 4 तरह के मैं देती हूँ, है ना। फिर वर्ण भी अलग चीज होता है, अक्षर भी अलग चीज होता है। बहरहाल हिंदी की टॉपिक बढ़ने लगी, इंग्लिश है, इंग्लिश पे आ जाओ भी। तो ये यह क्या है? स्वर नहीं, व्यंजन नहीं, भूल जा, व्यंजन निकाल दो यहाँ से, लिखो स्वर नहीं, इसलिए एल, सॉरी स्वर, यहाँ यह स्वर नहीं है, इसलिए क्या लग गया? ए। ये रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला सामने है, देखो एस डी ओ, इसको खोलेंगे, ये रहा एस, ये रहा डी, ये रहा ओ। तो हमें ये सब के पहले पर चर्चा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। शुरुआत वाला जो शब्द रहेगा
उसी के पहले अक्षर पर, न कि यहाँ चले आए, यहाँ आ जाएंगे तो फिर तो ये आपका स्वर नहीं है, तब तो ए हो जाता। फिर यहाँ आते तो ये स्वर है, फिर एन हो जाता। फिर यहाँ आते ये स्वर है, फिर एन हो जाता। तो बच्चे कंफ्यूज, तो फिर किसी की गलत किसी की सही, है ना। तो ये पहले वाले पर ध्यान देना, पहले शब्द के पहले अक्षर पर ध्यान देना है। पहला शब्द एस है, एस का पहला अक्षर ए है, जो कि ए आपका यहाँ स्थित है, और ये एक क्या है, स्वर है। तो स्वर जैसे आया वैसे एन लग गया। हो गया क्लियर। तो मैंने 1 से 100 तक मैंने ऑक्सफोर्ड से ही मैंने लिख रखे हैं। हालांकि ऑक्सफोर्ड में शुरुआत में ए एन के यूज में उन्होंने ये साइड में दे दिया है, लेकिन सभी की उसने ये प्रोनाउंसिएशन उच्चारण हिंदी में नहीं दिया है। मैंने नोट कर दिया है, मैंने उसके बाद फिर मैंने भरा है। तो मेरी नोट आई थिंक कि ऑक्सफोर्ड से ज़्यादा बेटर बच्चों को लगेगी, बिकॉज कोई ऐसे होंगे जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। आर्टिकल्स उसकी बिल्कुल ए एन में हरगिज गलती नहीं होगी, जिसको शुद्ध पढ़ना आता है। अगर पढ़ना नहीं आया तो फिर आर्टिकल्स में फंस जाओगे। इट्स क्लियर। तो चलो जी, मैंने कॉपी में लिखा है, फखर मैंने कॉपी में लिखा है। मैंने अब एक एक करके 100 मैं इसमें नहीं लिखूंगी, मैं डायरेक्ट आपको कॉपी दिखा देती हूँ। दो देना। ये देखो, ये है ना, ये पहला नंबर यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी लिख दिए। और देखो इसका पहला वाला अक्षर आपका क्या है, यह है, जो कि क्या है, व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ है ना। यह क्या है, व्यंजन है। हाँ, ये किताब वाला व्यंजन लिख दिया है, मैंने भी लिख दिया, बट आप डायरेक्ट लिख सकते हो स्वर नहीं। यह यहाँ पे लिख देना, यह स्वर नहीं है, जैसे मैंने बोर्ड पे बताया था। तो ये देखो, इस पन्ने में 1 से 10 तक है। ये लो, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब नेक्स्ट इधर इस पन्ने में 11 से 20 और हल्का नीचे कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। थोड़ा साफ साफ धीमे करो। रेड पेन लाओ तो फकर, रेड और ग्रीन पेन। जैसे देखो, ये है ना यूनिवर्सिटी, अभी ए पर मत ध्यान दो, ये आप लोगों को बनाना है। यूनिवर्सिटी को पहले मैंने लिख लिया, उसके बाद कुछ इस तरह से। अब इस या पर जो है तो विचार करो, ये या क्या है, यह व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ, मतलब इस शब्द के बारे में कहा जा रहा है। ये हिंदी में शब्द, अंग्रेजी में वर्ड बोलेंगे, हिंदी में शब्द बोलेंगे। तो ये शब्द जो प्रारंभ हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, यह से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक व्यंजन है। तो इसलिए कहा, यहाँ पर लिखा गया है कि ये शब्द मतलब व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ। इट मीन्स ये जो शब्द यूनिवर्सिटी है वह यह व्यंजन ध्वनि से प्रारंभ है, यही लिखा गया ना। इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, ये यह है ना, यह के बारे में लिख सकते हो कि ऐसे, यह स्वर नहीं है, यह स्वर नहीं है, सो यहाँ पर ए लग गया, है ना। अब जैसे ये HOUR, आवर, तो आवर का पहला वाला घेर लो, आवर को पहले हिंदी में लिख दिए, उसके बाद ये आ हो गया। आ क्या है, स्वर है। इसको ऐसे भी लिख सकते थे यहाँ पर इस तरह से कि आ स्वर है, ऐसे। मुझे तो लगता है जो मैं लिख रही हूँ ना भी रेड पेन से, ये ज़्यादा इजी है। आ स्वर है, आ स्वर है तो एन लग गया, है ना। फिर यहाँ देखो, ऑनेस्ट मैन, है ना। तो ये मैन पर ध्यान नहीं देना है, पहले वाले वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के पहले अक्षर पर ध्यान देना, मात्राएं वगैरह हटा करके। आ, तो आ क्या है आपका, आ जो है तो स्वर है,
ऐसे लिख दो। अ स्वर है, आ स्वर है तो क्या हो गया, एन हो गया। इसी तरह से सारे के सारे हैं, ठीक है। ये देख लो, किसी किसी में मैंने स्टार लगा दिए, जैसे HEIR, तो इसको एर पढ़ते हैं। और एर ये क्या है, ये एक स्वर है, ए स्वर है, ए स्वर है तो एन लग गया। बाकी कुछ नहीं है मेरे भाई इसमें, ठीक है। अब इसी तरह से 100 तक है। जैसे देखो नर्स, NURSE नर्स, तो नर्स को पहले हिंदी में लिख देंगे और ये पहला अक्षर एन, ये ना पर विचार करेंगे तो ये ना क्या है, स्वर नहीं है, ना स्वर नहीं है, न स्वर नहीं है। जब नहीं है भाई तो ए लगा दो। अब और क्या बचा है इसमें, चलो। और मैं थोड़ा बोर्ड पर मैं जो है तो थोड़ा सा और डील करना चाहूँगी इसके बारे में। तो देखो, अभी मैंने कॉपी में किस वर्ड के पीछे कैसे ए लगाए जाते हैं, कैसे एन लगाए जाते हैं, वो समझ गया ना। कि इंग्लिश वर्ड के प्रोनाउंसिएशन को हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में लिखने के बाद उसके फर्स्ट अक्षर पर ध्यान देंगे कि वह स्वर है या नहीं। अगर स्वर रहेगा तो AN, और अगर स्वर नहीं रहेगा तो ए हो गया। अब बात ये है कि क्या हर इंग्लिश वर्ड के पीछे आप ए या एन लगाते रहोगे? नो। अगर ऐसा रहेगा तो फिर द कहाँ लगाओगे? और हर इंग्लिश वर्ड के पीछे जरूरी नहीं है कि आर्टिकल लगे ही, किसी के पीछे आर्टिकल लगता है, किसी के पीछे आर्टिकल नहीं लगता है। तो अब थोड़ा थोड़ा करके डील करते जाएंगे। तो जैसे पहला पॉइंट याद रखो कि पेशा के नाम के पहले आर्टिकल ए या एन लगता है, द नहीं, ए या एन। और ए या एन तो समझ में आ ही गया, किस वर्ड के पीछे ए लगाएंगे, किस के पीछे एन लगाएंगे, उसके उच्चारण के पहले लेटर पर डिपेंड करेगा वो स्वर है या नहीं। तो जैसे अब कुछ बच्चे सोचेंगे पेशा क्या होता है, पेशा क्या होता है। तो भाई सुनो, जैसे आपसे कोई पूछे कि आप क्या करते हो, आप क्या करते हो, तो आपका जो रिप्लाई आएगा ना वही पेशा हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आप क्या करते हो तो कोई बोलेगा मैं डॉक्टर हूँ, है ना, क्या बोलेगा, मैं डॉक्टर हूँ, तो DOCTOR। तो ये जो डॉक्टर हुआ ना, ये बाबू एक पेशा हो गया, ये एक पेशा है ना, ये पेशा है। कोई बोलेगा, मैं जैसे पूछूंगी किसी और दूसरे पर्सन से आप क्या करते हो, तो मैं इंजीनियर हूँ, तो इंजीनियर एक पेशा हो गया। कोई बोलेगा मैं कॉबलर हूँ, तो कॉबलर एक पेशा हो गया। कोई वेजिटेबल सेलर रहेगा, वो एक पेशा हो गया। कोई जो तो पोएट लिखता होगा, है ना, पोइट्री वगैरह, तो वो पोएट क्या हो गया, एक पेशा हो गया। नर्स एक पेशा हो गया। बहुत चीज़ जो भी, अगर हाँ आप ये हरगिज़ नहीं कर सकते मैं कुछ नहीं करता, बंदा कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता है ना। तो जैसे कि स्टूडेंट हैं, आप मान लो इसमें कोई स्टूडेंट होंगे जो मेरे वीडियो को देख रहे होंगे, कोई स्टूडेंट होंगे तो वो बोलेगा मैं एक स्टूडेंट हूँ, स्टूडेंट भी एक पेशा हो गया। क्लियर? यानी आपसे अगर कोई पूछे आप क्या करते हो, उसके बदले जो रिप्लाई आएगा कि मैं ये हूँ, मैं ये करता हूँ, वो ये जो जवाब में जो ये जो रहेगा ना वही पेशा हो गया। तो पेशा के नाम, पेशा अलग अलग नाम है ना। जैसे मैथमेटिशियन, हिस्ट्रियन, है ना, वेजिटेबल सेलर, थीफ, आपका डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स, है ना, ETC मतलब इत्यादि, है ना, एटसेट्रा, ठीक है, ETC। तो ये सब क्या हो गया, पेशा हो गया। पेशा के नाम के पहले भी आर्टिकल या तो ए लगता है या तो एन लगता है, और कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा ये तो आपने सीख ही लिया। कुछ पेशा मैं लिखती हूँ और आर्टिकल उसके पीछे ए या एन बताते जाती हूँ। जैसे कि डॉक्टर, है ना, तो डॉक्टर आपका ड से स्टार्ट होगा। अब मैं हरगिज पूरा नहीं लिखूंगी। और जो ड क्या है, ये ड आपका क्या है, स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, स्वर नहीं है तो ए हो गया, सिंपल, स्वर नहीं है ए हो गया, है ना। जैसे कि इंजीनियर, इंजीनियर एक पेशा है, इंजीनियर एक पेशा है, इंजीनियर एक पेशा, अच्छी बात है। तो इंजीनियर जो लिखेंगे ई से स्टार्ट करके लिखेंगे इंजीनियर, है ना। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, स्वर है, गलत बोल दिया, स्वर नहीं है ना। 12 ही है स्वर जो मैंने लिख रखे हैं, ये स्वर नहीं है तो क्या लगेगा, और सॉरी स्वर है,
सॉरी स्वर है, ये स्वर है, स्वर है तो क्या लग गया, एन लग गया। उसी तरह से जैसे आप लिख दोगे राइटर, है ना, राइटर, तो ये राइटर भी क्या हो गया, ये भी एक पेशा है, ये राइटर एक पेशा है, राइटर पेशा है। तो राइटर, इसको कैसे लिखेंगे, इसके प्रोनाउंसिएशन को ऐसे, कुछ ऐसे करके लिखेंगे, है ना। तो ये र जो हुआ, ये क्या है, ये स्वर नहीं है, ये स्वर नहीं है। जब स्वर नहीं है तो ए लग गया, है ना। जैसे नर्स, NURSE, नर्स, तो नर्स क्या है, एक पेशा है। जैसे कोई पूछेगा आप क्या करती हो सिस्टर, तो वो बोलेगी मैं एक नर्स हूँ। तो ये नर्स जो हुआ, ये क्या हो गया, ये एक पेशा है। तो पेशा के नाम के पहले आर्टिकल लगता है, और वो आर्टिकल द नहीं लगता है ना, ए या एन लगता है। ए या एन इसके उच्चारण पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जैसे नर्स, इस तरह से लिखेंगे नर्स, तो ये नर्स का एन देख लो, ये एन क्या है, स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, स्वर नहीं है, तो फिर इसके पहले ए लग गया। क्लियर। तो ये एक चीज सीखे हम लोग कि पेशा के नाम के पहले आर्टिकल ए या एन लगता है, और ए या एन कैसे लगता है वो तो सीख लिया। 9 सेकेंड। अब दूसरा देखते हैं। हाँ, जिस चीज को गिन पाएंगे, जिस चीज की गिनती पॉसिबल है, जिस चीज को गिन पाएंगे उसके पहले भी ए या एन लगता है। फॉर एग्जाम्पल पेन गिन सकते हैं। अभी मेरे हाथ में कितने पेन है, एक पेन है, तो इसके पहले पेन के पहले या तो ए लगेगा या तो एन लगेगा। ये देखो, ये पेन है ना, इसको इस तरह से लिखेंगे पेन। तो ये प क्या है, प स्वर नहीं है, प स्वर नहीं है। प जब स्वर नहीं है तो ए लग गया, ए पेन। जैसे बुक है ना, बुक की गिनती गिन सकते हैं। आपके बैग में कितने बुक हैं तो आप गिन के बताओगे, 4 बुक है, कोई बोलेगा 5 है, कोई बोलेगा 6 है, कोई बोलेगा 10 है, जिसे भी हो, तो वो बुक की गिनती की जा सकती है। तो और इसको कुछ इस तरह से बुक, ये ब, ये क्या है, ब स्वर नहीं है, ब स्वर नहीं है, तो इसके पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। कहने का मतलब ये सेकंड पोस्टुलेट, एक कि जिस चीज की गिनती हो उसके पहले हम लोग आर्टिकल लगाते हैं, और वो आर्टिकल ए या एन पर अभी चर्चा हो रहा है, ठीक है। एक तो हम लोग सीखे कि पेशा के नाम के पहले आर्टिकल ए या एन लगेगा। दूसरा सीखे जिस चीज को गिन पाएंगे उसके पहले ए या एन लगेगा। हाँ, अब कई लोगों के माइंड में ये सवाल उठ रहा होगा कि सूर्य, मून, अर्थ कुछ ऐसे हैं, इसको भी तो गिन सकते हैं। क्या ठो सूरज है जी, एक ठो। क्या ठो चांद है जी, एक ठो। क्या ठो जमीन है जी, एक ठो। क्या ठो आसमान है जी, एक ठो। तो देखो, इसकी अलग कॉन्सेप्ट है। यूनिवर्स में जो यूनिक हो, एक और अकेला हो, सिंगल पीस हो, उसका कोई जोड़ा नहीं हो, ऐसा चीज यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में, इस संसार में ऐसा चीज जो यूनिक हो, अकेला हो, सिंगल पीस हो, उसका कोई पेयर नहीं हो, उसका कोई दूसरा पीस ना मिले आपको, या अब तक नहीं मिला हो, तो उस वर्ड के पहले हम लोग ए या एन नहीं लगाएंगे, उस वर्ड के पहले हम लोग बाबू द लगाएंगे। क्या है, जैसे एग्जाम्पल आपका सन, सन, सन क्या है, यूनिक पीस है, अकेला है, संसार में एक ही सन है, इसका कोई जोड़ा नहीं है, 2 ठो सन नहीं है, एक ही सन है, तो इसके पहले द लगाएंगे। कहने का मतलब जो अपने ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सिंगल पीस है, उसको थोड़ा सा तवज्जो दो, उसको डायरेक्ट सन नहीं बोल दो, नहीं बोलो सन, क्योंकि उसके पीछे आर्टिकल लगाए जाते हैं। जब आप अंग्रेजी बोल ही रहे हो, सन बोलते हो इंग्लिश में, तो बेचारे को अधूरा मत रखो, उसके पहले द लगा दो, इसकी रिस्पेक्ट कर लो, ठीक है। हाँ, तो अब से सिंगल नहीं बोलेंगे, सन ऐसे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, द सन। तब आप स्टैंडर्ड कहलाओगे, लगेगा कि आप में कुछ दम है, आप में कुछ नॉलेज है, आप पावरफुल हो। इट्स ओके। तो सीखने का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि सीख लिया समेट के रख दिया, नहीं, उसको आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। तो द सन, उसी तरह से मून है ना,
मून मतलब चांद हो गया। क्या ठो मून है संसार में? एक ही तो है, तो यूनिक है, सिंगल पीस है, इसका कोई जोड़ा नहीं है, तो इसके पहले द लगाएंगे। तो अब से और अभी से ओनली मून नहीं कहेंगे, द मून कहेंगे। क्लियर? द मून। वैसे ही फिर स्काई, कितने स्काई है जी? एक ही तो है, तो अब से स्काई सिर्फ नहीं कहेंगे, द स्काई कहेंगे, है ना। अर्थ, अर्थ कितने अर्थ हैं? एक ही है, तो अब से सिर्फ अर्थ नहीं कहेंगे, अब भी से द अर्थ कहेंगे। वैसे प्लेनेट, अर्थ इज अ प्लेनेट। कितने प्लेनेट है? जितने भी प्लेनेट है वो एक एक करके ही है ना, एक एक करके ही है प्लेनेट। तो हर प्लेनेट के पीछे द लगाना, द अर्थ, द सन, द मून, द डॉट डॉट डॉट, जितने भी प्लैनेट्स हैं सबके पहले द लगाना। मतलब कि हाँ, अब गंगा नदी, क्या तो गंगा नदी है पूरे संसार में? एक ही है। हिमालय पर्वत क्या तो एक ही है, तो द हिमालय लगाना है, द गंगा रिवर लगाना है। क्लियर? तो एक पॉइंट तो आपका हुआ कि पेशा के नाम के पहले आर्टिकल ए या एन लगेगा। सेकेंड हुआ जिस चीज़ की गिनती गिन सकते हैं उसके पहले ए या एन लगेगा। और जो चीज़ ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में सिंगल पीस है, जिसका कोई जोड़ा नहीं है, उसके पहले भी द लगता है। अब चौथा पॉइंट, अब चौथा है, जिस चीज को नापा या तौला जाए, है ना। अब दिमाग में लाओ, ऐसा कई चीज हैं जो नापा या तौला जाता है। तो जिस चीज को नापा या तौला जाए उसके पहले आर्टिकल्स लगता ही नहीं है, ना तो ए लगेगा, ना तो एन लगेगा, ना तो द लगेगा, तीनों में से कुछ भी नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल वाटर होता है ना, 1 लीटर मार्केट में खरीदने जाते हैं, बोलते बिसलरी की 1 लीटर वाटर दे दो, है ना, पानी दे दो, तो वो लीटर से नापा हुआ रहता है ना। तो जिस चीज़ को नापा या तौला जाए उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता है। ऐसा हरगिज नहीं कहेंगे कि ए वाटर, नहीं, ये नहीं कहेंगे, एन तो लगना ही नहीं है इसमें। और या ऐसा नहीं कह देंगे द वाटर, नहीं, गलत, क्योंकि इसको नापा जा रहा है ना। अब जैसे शुगर, शुगर तौला जाता है 1 केजी, 2 केजी, 1 पसेरी, 1 मन, 1 क्विंटल, तो इसके पीछे भी आपका ए नहीं लगेगा, द भी नहीं लगेगा, द भी नहीं लगेगा। यानी जिस चीज को नापा या तौला जाए उसके पहले आर्टिकल्स नहीं लगता है, ना तो ए लगेगा, ना तो एन लगेगा, ना ही द लगेगा। हाँ, लेकिन जिस चीज की गिनती की जाए उसके पहले लगेगा। अब फिर तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो रहा होगा, कुछ कुछ ऐसे भी सामान हैं जिसकी गिनती भी होती है और उसको नापा भी जाता है। जैसे मैंगो, है ना, मैंगो को गिन भी लेते हो, 1 पीस, 2 पीस, 3 पीस, 4 पीस, और उस 4 पीस को अगर तराजू के पल्ले पे चढ़ा करके नापते हो तो वो 1 केजी हो जाता है। ठीक है, हाँ, साइज पे डिपेंड करता है, कभी कभी दो मैंगो ही 1 केजी हो जाता है, कभी 5 भी 1 केजी हो जाता है, वो मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। तो 1 केजी ऐसे तोलवा लेते हो, 1 केजी, फिर गिनते हो कितने पीस है, 4, एक एक सबको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। तो यहाँ पर अब नहीं सोचने लगना है कि आम को तो नापा जा रहा है तो अब इसके पीछे आर्टिकल नहीं लगाने, नहीं, गिनती हो रही है ना, गिनती हो रही है ना, 1 2 3 4, 4 आम गिनती हो रही है तो आर्टिकल लगेगा। चपाती, रोटी खाते हो, कोई 2 रोटी खाता है, मैं तो 2 ही खाती हूँ, है ना। नॉन वेज में 3 खा लेती हूँ, वो भी साइज पर डिपेंड करता है। मैं अपने हाथ की बनी हुई 2 ही रोटी खाती हूँ। बहरहाल कहोगे ये आर्टिकल पढ़ाते पढ़ाते अपना बयान देने लगी। तो चपाती के पहले आर्टिकल लगेगा बिकॉज उसकी गिनती पॉसिबल है, गिन पाएंगे। क्लियर? तो ये आपके 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट हो गए। और जिसकी गिनती है उसके पहले भी आर्टिकल ए या एन लगेगा, उसके पहले द नहीं लगेगा, उसके पहले आर्टिकल ए या एन लगेगा, है ना। 5 पॉइंट मैंने बता दिए, और 5 ही रहने दो, आज कल से 6ठा बता देंगे। वैसे मैं एक्साइटेड हो रही हूँ, एक और जान ही लो। चलो, एक और क्या है कि निश्चित, कुछ खास चीज, खास, निश्चित, है ना, सर्टेन के पीछे भी आपका द लगता है। ठीक है, कुछ खास चीज़ के पहले द लग जाता है। जैसे कि पहले मेरे बारे में सपोज दैट, जैसे मेरा नाम जैनब हुआ, जैनब मैम, जैनब अपी, जो कह लो, जैनब बेटा। तो जैसे फर्स्ट टाइम अगर किसी को मेरे बारे में चर्चा करोगे तो बोलोगे कि एक लड़की है,
देयर इज़ अ गर्ल, है ना, एक लड़की है जिसका नाम ज़ैनब आरा है। उसके बाद जो मेरे बारे में जो बताओगे, तो अभी तो फर्स्ट टाइम तो सुनने वाला बंदा क्या था, नया था, अभी वो जान नहीं रहा था। लेकिन जब आप दोबारा सेंटेंस मेरे बारे में बोलोगे, तो वो तुम्हारे सामने वाला बंदा जिसको तुम बता रहे थे, अब वो मेरे को जान लिया, अब वो समझ जा रहा है कि आप जो है तो ज़ैनब आरा का ही चर्चा कर रहे हो। तब फिर सेकंड टाइम से मेरे पीछे द लगेगा। ठीक है, क्लियर? ऐसे कुछ है और डील करेंगे आगे। आज इतना ही रहने दो। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।